Welcome to my YouTube channel Explore Physics. Please like, subscribe and share with your friends. रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म आज डिस्कस कर लेते हैं। वैसे एक प्रिज्म कैसे लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्रैक्शन पे हम बात कर चुके हैं कि लाइट रेज का रास्ता बदलता है प्रिज्म, तो उसको नाम देते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। क्योंकि रिफ्रैक्शन क्या है, लाइट रेज का एक मीडियम से दूसरे में जाने के बाद रास्ता बदलना। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर फॉर्म का प्रिज्म है और ये मैंने इस सरफेस का नॉर्मल लिया हुआ है और ये इस सरफेस का नॉर्मल लिया हुआ है। देखिए नॉर्मल मैंने कैसे डिफाइन किया था कि ये इसके साथ 90 एंगल बनाएगा। ये देखिए 90 एंगल बना रहा है और ये इसके साथ 90 एंगल बना रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल को हमने ऐसे डिस्कस किया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लाइट रेज को यहाँ से ऐसे इंसिडेंट कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ कि ये मैं लाइट रेज को ऐसे इंसिडेंट कर रहा हूँ। तो लाइट रेज जब यहाँ से ऐसे जाते हैं, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर है, तो डेंसर में जाते वक्त ये टुवार्ड दी नॉर्मल ऐसे बैंड होते हैं। ठीक हो गया, ये टुवार्ड दी नॉर्मल ऐसे बैंड होते हैं। फिर उसके बाद ये सेम मीडियम है तो इसमें अपना रास्ता बदलते नहीं है और ऐसे सीधा जाते हैं और फिर इधर दोबारा टकराते हैं इस कॉर्नर के साथ और फिर उन्होंने बाहर जाना है लाइट रेज ने, और फिर ये नॉर्मल है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल ऐसे बैंड होते हैं। तो लाइट रेज ऐसे अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बैंड हो गए। तो अगर मैं इस लाइट रेज के पाथ को, ये वाला ये उसका ओरिजिनल पाथ था, अगर ये प्रिज्म ना होता तो लाइट रेज ने ऐसे जाना था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लाइट रेज ऐसे जा रहे हैं प्रिज्म की वजह से। तो अगर मैं इसको बैक ऐसे मिलाऊं तो मतलब ये है कि लाइट रेज का ये ओरिजिनल पाथ था, ये डिविएट हो गया लाइट रेज यहाँ से। ठीक है, तो इस एंगल को हम नाम देते हैं डी, एंगल ऑफ डिविएशन। जो आपको क्या बता रहा है कि लाइट रेज कितना डिविएट हो गया। ये उसका ओरिजिनल पाथ था ऐसे और लाइट रेज ने अपना रास्ता बदल लिया ऐसे कुछ एंगल के साथ, और इस एंगल का हम नाम देते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। तो लाइट ऐसे प्रिज्म को प्रिज्म ऐसे लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। और रेनबो भी ऐसे कुछ बनता है। अगर आप देखें तो वाटर ड्रॉपलेट एक प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं और इस तरह कुछ रेनबो बनते हैं। फिर रेनबो में भी डबल रेनबो होते हैं, सिंगल एक रेनबो होते हैं, तो कुछ ऐसे ही प्रोसेस से बनता है। अच्छा जी, और फिर उसके बाद बात करते हैं लेंसेज। लेंस क्या है, वो डिवाइस की जो लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करे। देखिए मिरर में हमने कहा था कि मिरर रिफ्लेक्ट करता है, लेंस रिफ्रैक्ट करता है। और रिफ्रैक्ट का क्या मतलब है कि उसका रास्ता बदलता है। और फिर लेंस के फर्दर टू टाइप्स हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस के जो मिडल में थिक हो और कॉर्नर पे थिन हो, तो उसको हम नाम देते हैं कन्वेक्स लेंस। और ये लाइट रेज को कन्वर्ज करते हैं, इसलिए उसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। मतलब अगर ऐसे लाइट रेज पैरेलल होकर आ रहे हैं तो ऐसे एक ही पॉइंट पर सारे फोकस होते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता उनका चेंज होना चाहिए ऐसे, क्योंकि कन्वर्जिंग बेंड होना चाहिए यहाँ पे रास्ता उनका ऐसे, और फिर उसके बाद लाइट रेज ऐसे तो कन्वर्ज होते हैं। एनी हाउ डायग्राम में थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई। तो लाइट रेज क्या होंगे, ऐसे एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होंगे, तो उस लेंस को हम नाम देते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस क्या है कि ऐसा लेंस या कनकेव लेंस कि जो थिन हो मिडल में और बाउंड्री पे थिक हो, उसको हम नाम देते हैं कनकेव लेंस। और ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, मतलब अगर ऐसे लाइट रेज आएंगे तो ऐसे दूर जाएंगे। और इसी के साथ कुछ टर्म एसोसिएटेड विद द लेंस होते हैं। सेंटर ऑफ लेंस, ये ऐसा पॉइंट, मिडल पॉइंट कि जो इन दोनों साइड से और इन दोनों साइड से मिडल डिस्टेंस पर हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो, उसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ द लेंस। और वो स्ट्रेट लाइन के जो इस सेंटर से पास हो, उसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस को यूज़ करके हम बता सकते हैं कि इमेज कैसे बनेगा, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, वट टाइप ऑफ इमेज है, साइज़ कितना है उसका, ऑब्जेक्ट का साइज़। तो ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल एक्सिस से हम बताते हैं। और फोकस पॉइंट क्या होता है कि अगर हम इस कंसीडर करें इसी कन्वेक्स लेंस को, तो कन्वेक्स लेंस लाइट रेज ऐसे आ रहे हैं और ऐसे फोकस हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकस पॉइंट, कि जो जिस पर सारे लेंस कन्वर्ज हो रहे हो। और इसका फोकस पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, लाइट रेज ऐसे डाइवर्ज होते हैं ना इससे, तो इस साइड पे तो मिलना पॉसिबल नहीं है इस साइड पर, लेकिन अगर हम उसको ऐसे बैक रिफ्लेक्ट करें ऐसे, तो ऐसे लगता है ये सारे रेज यहाँ से आ रहे हैं, इसलिए बैक साइड ऑफ द मिरर फोकस पॉइंट होता है। और फोकल लेंथ क्या है, ये फोकस पॉइंट और ये सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ का नाम देते हैं। और फोकल लेंथ पर पावर डिपेंड करता है, पावर जो है वो इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ है। और ये कन्वेंशन है कि फोकल लेंथ को मीटर में लेते हैं, फोकल लेंथ शुड बी कंसीडर इन मीटर।
पावर ऑफ लेंस से क्या मतलब है कि जो भी आप उस लेंस से काम करना चाहता है, जैसे पावर को हमने क्लासिकली कैसे डिफाइन किया था, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर कोई ऑब्जेक्ट कम टाइम में ज़्यादा काम करे तो उसकी पावर ज़्यादा है। इन द सेम है, अब लेंस से आप क्या काम करना चाहते हैं, या तो लाइट रेस को कन्वर्ज करना चाहते हैं या लाइट रेस को डाइवर्ज करना चाहते हैं। तो जो लेंस आपको बहुत कम टाइम में लाइट रेस को बहुत ज़्यादा कन्वर्ज करके दे दे या बहुत ज़्यादा डाइवर्ज करके दे दे, जो आप उससे काम लेना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम में आपके लिए वो काम करे, तो उसकी पावर क्या है, ज़्यादा है। और ये हमें कब काम आता है, जब आप ग्लासेस बनाते हैं, ग्लासेस ऑप्टिशियन जब ग्लासेस डिज़ाइन करते हैं तो उस दौरान हमें पावर ऑफ द लेंस को समझने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने या तो हमारा इमेज जो है वो रेटिना से पहले बनता है या इमेज रेटिना के बाद बनता है, तो फिर उस दौरान या तो हम कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं या फिर डाइवर्जिंग लेंस का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।